दोस्तों अगर आप घंटों ऑफिस में बैठने वाला काम नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि खुद के लिए कोई ऐसा करियर चूज करें जिसमें आपको दुनिया घूमने का मौका मिले, एक बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाए और उसी के साथ साथ आपकी जिंदगी में हल्का हल्का एडवेंचर भी बना रहे, तो आपको मर्चेंट नेवी एज अ करियर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर दोस्तों आप ये नहीं जानते कि मर्चेंट नेवी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, मर्चेंट नेवी एक नॉन मिलिट्री सर्विस होती है जो देश के शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाती है। दोस्तों मर्चेंट नेवी पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते सामान पहुंचाने का काम करती है और दोस्तों ये इंडस्ट्री सिर्फ देश के इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मर्चेंट नेवी के इंपॉर्टेंस की बात बताऊं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो 90% सामान इधर से उधर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी ही ट्रांसपोर्ट करती है। तो दोस्तों वैल्यू एडिशन के करियर सीरीज में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप मर्चेंट नेवी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर करियर प्रोग्रेशन किस तरह का होता है, रैंक्स किस तरह के होते हैं और दोस्तों वहां पर आप कितनी इनकम अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसी के साथ जुड़े हुए कई ऐसे सवाल जो आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते आज का एपिसोड, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। दोस्तों मर्चेंट नेवी के बारे में जब आप सोच रहे हो तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप मर्चेंट नेवी को किस प्रोफाइल में ज्वाइन करना चाहते हो या मर्चेंट नेवी में कितने तरह के प्रोफाइल्स होते हैं। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी में दो तरह के मेन प्रोफाइल्स होते हैं जिनको ऑफिसर प्रोफाइल माना जाता है, जिनको कहा जाता है कैडेट प्रोफाइल और इंजीनियर प्रोफाइल। और दोस्तों इन दोनों ही प्रोफाइल्स को हेल्प करने के लिए एक जीपी रेटिंग का तीसरा प्रोफाइल होता है जो वर्कमैन प्रोफाइल होता है, जो इन दोनों कैडर्स को हेल्प करता है अपनी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। दोस्तों अगर आप मर्चेंट नेवी को ऑफिसर की तरह ज्वाइन करना चाहते हो तो पहला प्रोफाइल होता है डेक कैडेट का। दोस्तों डेक कैडेट की मुख्य रिस्पांसिबिलिटी होती है शिप को नेविगेट करना, शिप के ऊपर जो टैंक्स है, जो कार्गो है, जो पैसेंजर्स है उनको सही तरह से मेंटेन करना और इसी के साथ साथ जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट उस शिप के ऊपर है वो सही तरह से चल रहे कि नहीं चल रहे और अगर उनको इस्तेमाल करने की बारी आई तो उसको सही तरह से इस्तेमाल करना भी डेक कैडेट की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों आप मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट की तरह ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप अपना करियर प्रोग्रेशन थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन तक भी आप दोस्तों शिप के जा सकते हैं। दोस्तों मर्चेंट नेवी में ऑफिसर की तरह ज्वाइन करने के लिए एक इंजीनियर का प्रोफाइल भी होता है और दोस्तों इंजीनियर की मुख्य भूमिका होती है इंजन को मेंटेन करना, जनरेटर्स को मेंटेन करना, बॉयलर्स को मेंटेन करना और शिप के ऊपर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इक्विपमेंट है वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी देखभाल करना। अगर दोस्तों आप इंजीनियरिंग प्रोफाइल में मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हो तो आप इंजीनियर कैडेट के तौर पर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक भी जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि आप कौन से प्रोफाइल में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों डे कैडेट के प्रोफाइल की और इंजीनियर की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है और उनकी ट्रेनिंग भी अलग होती है। दोस्तों मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपको सही तरह से समझना होगा। दोस्तों मर्चेंट नेवी मेल्स और फीमेल्स दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों जब आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों आपकी जो विजन होगी वो 6x6 क्लियर विजन होनी चाहिए और आपको किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जो बेसिक एज क्राइटेरिया माना जाता है वो माना जाता है 17 साल से 25 साल के बीच का। और दोस्तों जब भी आप मर्चेंट नेवी एक्टिवली ज्वाइन करेंगे उस समय पर आपका अनमैरिड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेने के बाद में तीसरा स्टेप होगा बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को समझना। दोस्तों अगर आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 12th क्लास में पीसीएम में कम से कम 60% के मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि आपके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें कम से कम 60% मार्क्स आपको आने चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको इंग्लिश में भी 50% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप मर्चेंट नेवी में डे कैडेट के प्रोफाइल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी 12वीं के बाद भी कर सकते हो या तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप 12th के बेस पे मर्चेंट नेवी में डे कैडेट करके ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके 12th में पीसीएम में कम से कम 60% मार्क आनी चाहिए और उसके बाद दोस्तों 3 साल का एक बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स आपको करना होगा। अगर दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद मर्चेंट नेवी में डे कैडेट की तरह ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएससी किया होना कंपलसरी है और उसके बाद दोस्तों आपको 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का कोर्स करना होगा और उसी के बाद दोस्तों आप डे कैडेट की तरह मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में इंजीनियर प्रोफाइल में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दोस्तों इंजीनियरिंग कुछ 6 फील्ड्स में आप कर सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड हार्बन एंड ओशन इंजीनियरिंग।
दोस्तों अगर आपने इनमें से कोई भी इंजीनियर की डिग्री खुद के बलबूते पर कर रखी है तो उसके बाद दोस्तों आपको 1 साल का इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का कोर्स करना होता है। उसके बाद दोस्तों आप इंजीनियर प्रोफाइल में मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मर्चेंट नेवी के बारे में जानने के लिए 4th स्टेप होगा उससे रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट को जानना। दोस्तों मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकमात्र टेस्ट होता है आईएमयू सेट का, जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिग्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आईएमयू सेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो भारत में 6 कैंपसेस चलाती है और दोस्तों आईएमयू सेट के थ्रू आप इनके 6 कैंपसेस के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों आईएमयू सेट के जो 17 एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसके लिए भी दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि दोस्तों आईएमयू सेट में जो भी आपका स्कोर आएगा वो आईएमयू के 6 कैंपसेस के लिए आपको एलिजिबिलिटी देता है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो स्कोर है वो आईएमयू के साथ जो 17 एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो भी इसको मान्य करें। दोस्तों आईएमयू सेट की जो एग्जाम होती है वो 2 घंटे की होती है और इसमें आपसे 200 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों आईएमयू सेट के एग्जामिनेशन में 5 सेक्शंस होंगे जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आईएमयू सेट को पास कर जाते हो तो आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दोस्तों आईएमयू सेट का जो स्कोर होता है वो आपको 6 तरह के कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी देता है, जिसमें से पहला होगा डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो 1 साल का कोर्स होता है, बीएससी इन नॉटिकल साइंस जो 3 साल का कोर्स होता है, बीएससी इन मैरीटाइम साइंस जो 3 साल का कोर्स होता है, मरीन इंजीनियरिंग जिसमें आपको बीटेक की डिग्री मिलती है 4 साल के कोर्स के बाद में। आप नवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो जो 4 इयर्स का बीटेक कोर्स होता है और उसी के साथ साथ दोस्तों आप 3 साल का बीएससी इन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर का कोर्स भी कर सकते हो। दोस्तों इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के भारत में 6 कैंपसेस है जैसे कि आईएमयू मुंबई, आईएमयू चेन्नई, आईएमयू मुंबई पोर्ट, आईएमयू कोची, आईएमयू कोलकाता एंड आईएमयू विशाखापट्टनम। दोस्तों आईएमयू सेट के एग्जाम के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से एक होगा टोलानी मरीन इंस्टीट्यूट पुणे, दूसरा होगा दोस्तों समुद्र इंस्टीट्यूट मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, टीएस रहमान कॉलेज मुंबई, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा और कई सारे और कॉलेज दोस्तों जहां पर आप मर्चेंट नेवी के लिए खुद की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए बीएससी या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली फीस कितनी लगेगी। दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको 3 लाख से लेके 8 लाख तक का खर्चा आ सकता है पूरी डिग्री करने के लिए। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको 8 से 16 लाख तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों देखने में तो ये कोर्सेज बहुत खर्चीले लग रहे होंगे, लेकिन जब मैं आपके साथ इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा तब आपको पता चलेगा कि भले ये कोर्सेज खर्चीले हैं लेकिन अगर आप इसको सही तरह से कर लेते हो और मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी इनकम बहुत आलीशान होगी, बहुत हैंडसम होगी और तब दोस्तों ये सारे खर्चे आपको बहुत कम लगने लगेंगे। दोस्तों हमने एंट्रेंस टेस्ट के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक 5वां ऐसा स्टेप है जो बहुत ज्यादा महत्व रखता है और वो 5th स्टेप होगा दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन का। दोस्तों जैसे ही आप आईएमयू सेट को क्लियर कर जाओगे और अगर आपको कोई एडमिशन मिलने की संभावना है तो आपको काउंसलिंग के पहले मेडिकल एग्जामिनेशन का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है। दोस्तों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपकी विजन 6x6 होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आपको कोई भी और मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मर्चेंट नेवी का जो जॉब होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत एडवेंचरस जॉब होता है और यहां पर अगर आपको कोई मेजर मेडिकल कंडीशन है तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, आपके लिए बहुत लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट प्रोसीजर ये कहता है कि इसके पहले कि आपको एडमिशन दी जाए तभी आपका मेडिकल टेस्ट कर लिया जाए ताकि बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट ना। दोस्तों अगर आपने आईएमयू सेट को क्रैक कर लिया, उसके बाद आपने 3 या 4 साल की अपनी डिग्री भी हासिल कर ली, उसके बाद दोस्तों आपको पूरा करना होगा 6 स्टेप और ये 6 स्टेप होगा कंप्लीशन ऑफ प्री सी ट्रेनिंग। दोस्तों अगर आप कैडेट प्रोफाइल में मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कम से कम 18th मंथ का पीसी ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इंजीनियर की तरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 महीने का प्री सी ट्रेनिंग करना होगा। दोस्तों ये जो प्री सी ट्रेनिंग होता है ये इक्वेट कर देता है डे कैडेट की तैयारी को और इंजीनियर कैडेट की तैयारी को, क्योंकि दोस्तों डे कैडेट का जो बीएससी का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, उसके बाद 1.5 ईयर का उसको पीसी ट्रेनिंग करना पड़ता है। मतलब कि जब वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेगा उसके पहले कम से कम 4.5 साल का एजुकेशन उसने कंप्लीट किया हुआ होता है। उसी की तरह दोस्तों जो इंजीनियर कैडेट में आदमी ज्वाइन करता है उसका 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है और 6 महीने का दोस्तों उसको पीसी ट्रेनिंग करना पड़ता है और ये दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन हो जाता है 4.5 साल का। मतलब कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले जो एजुकेशन आपका कम से कम ड्यूरेशन होगा वो होगा 4.5 ईयर्स। दोस्तों ये जो प्री सी ट्रेनिंग होती है ये एक इंटर्नशिप की तरह होती है जहां पर आपको एक्चुअली शिप के ऊपर जाके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेनी होती है और इसके लिए बहुत सारी कंपनियां आपको स्टाइपेंड भी पे करती है।
दोस्तों इस प्री सी ट्रेनिंग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने इंटर्न्स को, अपने कैडेट्स को उनकी इंटर्नशिप खत्म होने से पहले ही परमानेंट जॉब ऑफर कर देती। इसलिए दोस्तों अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बढ़िया सी कंपनी में इंटर्नशिप भी करें, अपनी प्री सी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करें, ताकि ट्रेनिंग खत्म होने से पहले आपके पास प्लेसमेंट का ऑफर हो। दोस्तों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जो 7th स्टेप होता है वो होता है कंप्लीशन ऑफ कॉम्पिटेंस टेस्ट। मतलब कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ कॉम्पिटेंट टेस्ट के सर्टिफिकेट भी हासिल करने होते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला होता है STCW सर्टिफिकेशन। दोस्तों STCW का फुल फॉर्म होता है द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। और दोस्तों इस कोर्स में आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रूल सिखाए जाते हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसा नॉलेज और स्किल दिया जाता है जो एक्चुअली मरीन कैडेट्स को अपना जॉब सेफली करने के लिए कामगार साबित होता है। दोस्तों इस एग्जाम का जो कॉस्ट होता है वो 2 से 3 हजार रुपए का होता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए अगर आपको कोचिंग लेनी पड़े तो उसका खर्चा तकरीबन 15 से 25 हजार रुपए का होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप कोई STCW की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अप्रूव्ड होनी चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के थ्रू। दोस्तों STCW का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद में आपको हासिल करना होगा सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस, और इसके लिए डेक कैडेट का और इंजीनियर्स का रास्ता अलग अलग जाता है। दोस्तों जो डेक कैडेट्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस हासिल करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसके लिए एक एग्जाम होती है जो उनको क्लियर करनी पड़ती है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो इंजीनियर होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस होता है वो इशू किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से, और इसका तरीका अलग होता है। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस हासिल करने के बाद भी जो कैडेट होता है वो डेक कैडेट की तरह या 4th इंजीनियर की तरह मर्चेंट नेवी फ्लीट को ज्वाइन कर सकता है, और जो इंजीनियर होता है 4th इंजीनियर के तौर पर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों अगर आपके पास में STCW सर्टिफिकेशन नहीं है और सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है तो आपका पूरा एजुकेशन यहां पर धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो 7th स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक के मेरे बताए हुए 7 स्टेप्स को सही तरह से फॉलो किया है तो उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपको फुलफिल करना होगा, और वो होगा उन स्किल्स को जानना जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों जो पहला स्किल आपके अंदर होना चाहिए वो होगा लीडरशिप स्किल का, दूसरा स्किल होगा कम्युनिकेशन स्किल का, तीसरा होना चाहिए दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग का, चौथा होना चाहिए टीम वर्क का, सेल्फ कंट्रोल का और पेशेंस का। क्योंकि दोस्तों जब आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफ एडवेंचर से भरी होती है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, जहां पर आपको क्रिटिकली सोचना होगा कि भाई इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, और आपको एक नेता की तरह काम करना होगा, आपको एक लीडर की तरह काम करना होगा, और अपनी शिप को और अपनी क्रू को सेफली घर वापस लाना होगा। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप मर्चेंट नेवी को बतौर ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर दोस्तों आप मर्चेंट नेवी को डेक कैडेट के प्रोफाइल में ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन करोगे एज अ डेक कैडेट, और दोस्तों वहां पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 20,000 से 30,000 रुपए की। दोस्तों वहां से जब आपका पहला प्रमोशन होगा, 3rd ऑफिसर आप बन जाएंगे, तो आपकी मंथली सैलरी होगी 70,000 से लेके 1.2 लाख रुपीस तक की। और जब आप दोस्तों 2nd ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी सैलरी होगी 1.4 लाख से 1.6 लाख रुपीस तक की। अगर दोस्तों आप चीफ ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 4 से 6 लाख रुपए महीना भी हो सकती है। और दोस्तों अगर आप शिप के कैप्टन बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो, तो 8 से 10 लाख रुपए महीना भी दोस्तों आप यहां पर कमा सकते हो। अगर दोस्तों आप मर्चेंट नेवी को एज एन इंजीनियर ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आपके करियर की शुरुआत होगी एज एन इंजीनियर कैडेट की, और दोस्तों मर्चेंट नेवी में इंजीनियर कैडेट को 20 से 30,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। अगर दोस्तों आप 4th इंजीनियर की तरह ज्वाइन करते हो तो आपकी महीने की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1.2 लाख रुपीस तक हो सकती है। अगर आप 3rd इंजीनियर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 1.6 लाख से 2 लाख रुपीस तक की हो जाती है। अगर आप 2nd इंजीनियर के पोस्ट पर पहुंच जाते हो तो आपकी सैलरी महीने की 3 से 5 लाख रुपए की हो सकती है। अगर आप चीफ इंजीनियर बन जाते हो तो दोस्तों आपकी मंथली सैलरी 8 से 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। दोस्तों मर्चेंट नेवी में इनकम अपॉर्चुनिटी तो बहुत हैंडसम होती है, लेकिन इस करियर के बारे में सोचने से पहले आपको इसमें फायदे और नुकसान क्या होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाती है, आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, आपकी लाइफ थोड़ी सी एडवेंचरस हो जाती है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती, और दोस्तों समाज में मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स को बहुत इज्जत भी मिलती है। लेकिन दोस्तों फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी इस करियर के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहला नुकसान दोस्तों यही होता है कि आपको महीनों महीनों सी पर रहना पड़ेगा, आपको समुद्र पर रहना पड़ेगा, और आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। आप घर का कोई भी फंक्शन सही टाइम पे अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद उस समय पर आप जॉब कर रहे होंगे। दोस्तों मर्चेंट नेवी के जॉब में कभी कभी जान का खतरा भी बन जाता है, क्योंकि अगर आपकी शिप डूब जाती है तो यहां पर आपकी जान भी जा सकती है। अगर दोस्तों कहीं पर आपकी शिप को पायरेट्स पकड़ लेते हैं तो वहां पर भी दोस्तों आपकी जान को खतरा बन जाता है। पर आजकल के समय में पायरेसी के इंसिडेंट्स बहुत ही कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों खतरा तो बना ही रहता है।
दोस्तों इन सारे खतरों को या इन सारे नुकसानों को जानने के बाद में आपको लग रहा होगा कि मर्चेंट नेवी का जॉब तो शायद बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन दोस्तों खतरा तो हर जॉब में है। अगर आप एक साधारण इंजीनियर है और किसी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पर भी आपकी जान सकती है। तो दोस्तों जब भी आप मर्चेंट नेवी के करियर के बारे में सोचे तो उसके फायदे और नुकसान इन दोनों के बारे में सोचे और आपको क्या सूट करता है उसके हिसाब से दोस्तों डिसीजन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वैल्यूएशन के करियर सीरीज के इस एपिसोड ने आपके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। आपको वो सब इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में दी होगी जिससे आप मर्चेंट नेवी एज अ करियर के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यूएशन किया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर आपको लगा है कि हमने पूरी जानकारी आपको यहां पर मर्चेंट नेवी के बारे में दी है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छोड़ दी जो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में वो इंफॉर्मेशन भी मुझको जरूर बताइएगा। अगर वो इंफॉर्मेशन सच में इंपॉर्टेंट होगी तो मैं उस कमेंट को पिन कर जरूर रखूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे करियर सीरीज के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। धन्यवाद।